नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से यूपी पीसीएस 2022 का प्रश्न पत्र है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हमने क्या किया है, जितने भी प्रश्नों के उत्तर हैं उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है, जिससे कि समय आपका कम लगे और जल्द से जल्द आपको पता चल सके कि पेपर पिछले साल कैसा आया था और कौन से प्रश्न आए थे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। तो इसका जवाब क्या है, आप सबके स्क्रीन पर है। इसका सही जवाब है संश्लेषण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1957 में स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कतरनिया घाट। अगला प्रश्न, ये करंट का है तो करंट का हम लोग नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपयोग के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता। तो इसका सही जवाब है नाभिकीय ऊर्जा। प्रश्न संख्या 5, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। प्रश्न संख्या 6 है, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी प्रतिस्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। तो सज्जन प्रकाश, ये 2022 का है तो 2023 का करंट आएगा, तो आप इसको नहीं ध्यान देंगे तब भी चलेगा। प्रश्न संख्या 7 है, ये भी जो है 2020-21 का करंट है, इसको नहीं ध्यान देना है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेचित है। उत्तर प्रदेश जूट, असम गेहूँ, गुजरात चाय और केरल रबड़। तो इसमें सही क्या जवाब है, केरल रबड़। प्रश्न संख्या 9, डाइक्लोरो डाइफिलाइन ट्राइक्लोरोइथेन एक है। तो क्या है, अजैविक अपघटन प्रदूषक है। अब एक तरफ क्या दिए गए हैं, व्यक्ति दिए हैं, उनके संबंधित पद और कार्य दिए गए हैं, तो सुमेचित करना है। तो एक तरफ दिए हैं डी के कार्वे, जेईडी बेथुन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बीएम मालावारी। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब है पहले का दूसरा, कार्वे मतलब जो है सचिव थे। इसके अलावा दूसरे का पहला, कलकत्ता के कन्या विद्यालय की स्थापना की। इसके अलावा तीसरे का चौथा, विद्यासागर जो है कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में प्राचार्य थे। और बीएम मालावारी ये बाल विवाह के विरोधी थे। तो ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 11 की बात कर लेते हैं। भारत के किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। तो इसका सही जवाब है जैन। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र का कराने का मेन मकसद यही है कि आप सब समझ सकें कि पेपर कैसा आता है और किस प्रकार के प्रश्न 2022 में आए थे। प्रश्न संख्या 12 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेचित कीजिए। एक तरफ पर्वत पहाड़ी हैं और एक तरफ उनसे स्थित राज्य हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले का जो है 3, बटकेश्वर पहाड़ी जो है बिहार में है। इसके अलावा बटकेश्वर पहाड़ी बिहार, इसके अलावा जो बिलारी है वो कर्नाटक। तो ऑप्शन सीधे डी आप समझिएगा। प्रश्न संख्या 13, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम ने निर्धनता की निम्नलिखित में श्रेणी से पहचान की है। कौन सा एक सही है। तो आय की निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 14 है, तो एक तरफ एल्यूमिनियम संयंत्र दिए हैं, उनकी स्थिति दी है। तो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 15 है, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी ग्रेट स्कैंडल क्या है।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मापदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। चलो प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो है कालक्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी, उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी और उसके लास्ट में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। आइए प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 जो है करंट अफेयर्स का है तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। प्रश्न संख्या 18 देखना है कि निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो चार्ल्स ब्रूथ थे। प्रश्न संख्या 19 औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देवराई की लड़ाई, बनारस के पास शुजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई और धर्मठ का विजय। तो इसका तो आप सब जवाब देख रहे होंगे। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ है बनारस के पास शुजा का पराजय, उसके बाद धर्मठ का युद्ध, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध और लास्ट में सबसे क्या आ जाएगा? देवराई का युद्ध। प्रश्न संख्या 20 है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? लोकटक। प्रश्न संख्या 21 एक तरफ महासागर दिया है, एक तरफ उसका गहरा बिंदु दिया है। तो आपको पता है प्रशांत सागर में मेरियाना गर्त है, तो इसका सही जो जवाब है आप देख रहे होंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त, तो पहले का 3 और इसके बाद में अगर हम जाए आर्कटिक तो सुंडा में है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 22 की बात कर लेते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोक लेखा समिति। कितने सदस्य हैं इसमें? तो इसमें 22 सदस्य हैं, तो ये भी आपको याद करके जाना है। प्रश्न संख्या 23 है, ये तो करंट का है तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। प्रश्न संख्या 24 है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो जो परमाणु ऊर्जा है ये बायोमास का ऊर्जा का स्रोत नहीं है। प्रश्न संख्या 25 है निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है? तो आर्गन जो है हरित ग्रह गैस नहीं है। प्रश्न संख्या 26 देखना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेचित करना है। तो एक तरफ जो है व्यक्ति दिए हैं, एक तरफ संबंधित व्यक्ति दिए हैं। तो MS स्वामीनाथन, ये तो आप सभी को पता है, हरित क्रांति से संबंधित थे, तो इसका सीधे जवाब आप समझ लीजिए, इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी है। आप देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसके जवाब आपको लगे हैं तो प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 27 है, तो ये करंट से संबंधित है, इसको ध्यान नहीं देंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्ष्य समूह है? तो फुटपाथ विक्रेता इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 29 करंट से है, तो उसको भी ध्यान नहीं देंगे। प्रश्न संख्या 30 है, तो इसमें ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक तरफ दिया है क्षेत्र, एक तरफ जो है शोर स्तर दिया गया है। तो आवासीय क्षेत्र हो गया, इसके अलावा शांत क्षेत्र हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, व्यापारिक क्षेत्र हो गया। तो इसमें सही जवाब क्या है तो बताएं। तो डी ऑप्शन सही है। डी का मतलब है पहले का दूसरा। आवासीय क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो आवासीय क्षेत्र में 65 dB, इसके अलावा शांत क्षेत्र में 50, औद्योगिक क्षेत्र में 70 और व्यापारिक क्षेत्र में 65। आइए प्रश्न संख्या 31 की बात कर लेते हैं, इतिहास से है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। दूसरा, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्राम से हुआ करती थी। तो पहले और दूसरे दोनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 32 है टी माल्थस ने दी माल्थ्यूरियस थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित हैं तो जनसंख्या से। प्रश्न संख्या 33 है
ये भी आपका जो है करंट से है, तो लेकिन हम देख लेते हैं इसको। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 34 है, एक तरफ पादप रोग है, एक तरफ कारक है। तो बताना, एक तरफ है खट्टे नासर, गन्ने का लाल सड़न, आलू का कृष्णकांत रोग और गेहूं का सोहू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब है पहले का हो जाएगा 3। तो अगर आप देखेंगे इधर तो खट्टे नासर जो है ये जीवाणु के कारण होते हैं। इसके अलावा गन्ने का लाल सड़न ये कवक के कारण, और आलू का कृष्णकांत रोग ये जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण, और गेहूं का स्रोह तो ये कीट के कारण। प्रश्न संख्या 35 है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा भी जा सकता है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा या हो गया है अब तो, और 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया में आयोजित किया जाएगा। तो दोनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 36 है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो पता ही मीथेन से घिरा है पूरा। प्रश्न संख्या 37, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का उद्देश्य, तो इसके जल को केवल प्रदूषित रहित करना इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 38 है, जो करंट से संबंधित है, कि दिए गए कथन में बताना है आपको। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास के आधार पर स्तंभ के रूप में माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों की अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया। तो इसमें ए, आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 39 है, करंट का है, इसको ध्यान नहीं देंगे। प्रश्न संख्या 40, सत्यशोधक समाज के संस्थापक तो ज्योतिबा बाई फूले। प्रश्न संख्या 41 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेचित करना है। एक तरफ जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, एक तरफ राज्य हैं। तो आपको देखना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मानस जो है वो असम में है, और सुंदरबन ये तो आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश क्या कह सकते हो, नंदा देवी उत्तराखंड वाले क्षेत्र की तरफ पड़ता है, और पंचमढ़ी ये तो मध्य प्रदेश में है। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 50 प्रश्न करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। फिर अगले वीडियो के माध्यम से 50 प्रश्न, और फिर आने वाले वीडियो के माध्यम से 50 प्रश्न करेंगे। तो इस प्रश्न पत्र को हम 3 वीडियो के माध्यम से समझेंगे। प्रश्न संख्या 42 है, म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का उत्पादन क्षेत्र है? तो खनिज तेल का। प्रश्न संख्या 43 है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेचित नहीं है? तो बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो इसको देख लीजिएगा। एक तरफ जो है भवन दिए हैं, एक तरफ निर्माणकर्ता दिए हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो सुल्तानगढ़ी है, तो सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बनवाई है। इसके अलावा लाल महल बलबन ने बनवाया, और जामा मस्जिद ये जमात खाना मस्जिद ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न संख्या 45, जनसांख्यिकी लाभांश है, तो 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या। प्रश्न संख्या 46 है, एक तरफ अनुसूची दी है, एक तरफ विषय। यहाँ से क्वेश्चन हर साल बहुत आते हैं, तो आप यहाँ से जरूर पढ़ के जाइएगा। भाग हो गया, अनुसूची हो गया, अनुच्छेद हो गया, संविधान संशोधन हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, यहाँ से और संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सब पढ़ के जाइएगा आप। प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 में दिया गया, एक तरफ अनुसूची दी गई है, एक तरफ जो है विषय दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 47 है, एक तरफ जलप्रपात एक तरफ अवस्थित दी है, तो दूध सागर कहाँ पे है?
दूध सागर की बात करें तो दूध सागर गोवा में है। इसके अलावा बरकाना जो है कर्नाटक में है। खंडाधार तो ये जो है ओडिशा में है। और पलानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। इसमें भी क्या करना है, ये पंचायत वाली समितियाँ दी हैं जो पंचायत से संबंधित थी, उनके क्रम दिए हैं। तो उसमें इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक के सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो बसरा इसका सही जवाब है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बनी है? तो समिया सुलह हसन। ये करंट का है दोस्तों। मैंने करंट का क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया है क्योंकि 2022 के हैं। बाकी दोस्तों मैंने करंट में मुख्य टॉपिक बताए हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उसको भी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो धन्यवाद।